हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इक्लेक्टिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, ये जो भी हमारे टॉपिक्स हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में ही हम सारे के सारे लोड डिस्कस कर लेंगे। हमारे आर लोड है, आर एल लोड है, आर ई लोड है, फ्री व्हीलिंग डायोड है, हमारा आर एल ई लोड है। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब अगर लोड हमारा ये है तो हमें किस टाइप की वेवफॉर्म मिलेगी, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठें और साथ साथ में नोट करते जाएं। एक बार आप वीडियो देख के वेवफॉर्म बनाएं और एक बार आप उसको रख के उसके बाद आप बिना देखे हुए अपने हाथ से बनाएं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ओके, तो आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा डायोड प्रेजेंट होगा, ना कि रेक्टिफायर, क्योंकि डायोड में जो आउटपुट मिलता है वो हमारा कैसा होता है, कंट्रोलेबल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। ओके, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, डिफरेंट लोड होते हैं, आर, आर एल, आर एल ई, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज हम ले रहे हैं पहला लोड, आर लोड। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, आर लोड। ये क्या है, डायोड है, यहाँ पे प्लस माइनस वी नॉट, और इनपुट क्या है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, मतलब रेक्टिफायर का काम ही क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इनपुट हमने एसी दिया है, यहाँ आउटपुट हमें वी नॉट मिलेगा, डीसी, ये हमारा डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो हाई पावर के कारण हम मेजॉरिटी टाइम डिस्कस करते हैं इंडक्टेंस को, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके देखेंगे। जो भी हमारा डायोड है उसको शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा क्या होगा, अगर वो चीज फॉलो हो रही है तो सही है और नहीं हो रही है तो गलत है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी टाइम इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, majority time in power electronics for high power we use inductance, so we take short circuit test। यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लेके चलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट लेके चलते हैं हमेशा, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा क्या है। ठीक है, अगर हमारा आइडियल डायोड है, ठीक है, आइडियल डायोड है, तो अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर हमारा आइडियल डायोड है इसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा डायोड है, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, और करंट क्या होगा हमारा, कुछ फ्लो हो रहा होगा, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, सपोज हमने माना ये आईए मान, अगर आईए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, आईए अगर हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है, डायोड ऑन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, अगर हमारा आईए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब अगर हमारा करंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, डायोड ऑन है, मतलब ये सही है। और अगर हमारा मतलब अजम्पशन जो हमने माना है वो क्या है, सही है, अजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, अगर आईए लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, डायोड ऑफ है, मतलब अगर करंट हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो डायोड क्या है हमारा, ऑफ है, मतलब क्या है, ओपन है, मतलब जो हमने अजम्पशन माना है वो क्या है, गलत है, अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट लेके चलते हैं, सपोज अजम्पशन है ये हमारा, और अजम्पशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे आईए, अगर ये आईए हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाता है इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है, मतलब डायोड क्या होगा, शॉर्ट होगा। अगर आईए हमारा लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, हमारा डायोड ऑफ होगा, नेगेटिव होगा, जो हमने अजम्पशन माना था कि शॉर्ट है वो क्या है, गलत है, डायोड अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा। ओके, मतलब
देखिए, अगर हमारा डायोड शॉर्ट है मतलब ये कुछ ऐसा होगा, वी नॉट आर, ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये करंट जा रहा है हमारा क्या, आइए, तो आइए क्या होगा हमारा करंट, वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, आई ए, इफ आई ए ग्रेटर देन जीरो, हम बोल रहे हैं कि अगर आई ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। अभी हमने यही बताया ना कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट लेके चल रहे हैं, और अगर आई ए ग्रेटर देन जीरो तो डायोड ऑन, और अगर आई ए लेस देन जीरो तो डायोड ऑफ है। इसका मतलब क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, बाई आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो। साइन ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेके पाई के बीच में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डायोड ऑन होगा जीरो से पाई तक। आपने देखा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। तो साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से लेके पाई तक हमारा क्या होगा, डायोड ऑन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा डायोड ऑफ होगा, ठीक है। और अगर डायोड ऑफ है तो ये हमारा कुछ ऐसे होगा, ये आर है, आई नॉट है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आई ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। आई ए लेस देन जीरो होगा तो डायोड ऑफ है, यहाँ पे क्या होगा, आई ए जीरो, वी नॉट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और जो वी डी है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वो क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। तो हमें हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट अजम्पशन करके चलना है, और जो भी डायोड है उसको पहले हम शॉर्ट कर देंगे एक बार, ठीक है, और देखेंगे कि उसके अक्रॉस करंट अगर पॉजिटिव है तो डायोड ऑन होगा, और अगर करंट नेगेटिव है तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। अब हम इसकी वेवफॉर्म देखते हैं कि इसकी वेवफॉर्म किस तरीके से बनेगी। आर लोड है, इसकी वेवफॉर्म जो है हमारी वो किस तरीके से बनती है। ये हम सबसे पहले लेंगे इनपुट वोल्टेज, यहाँ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, ओके। इनपुट वोल्टेज क्या है, वी एस वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब ये ऐसे साइनोसोडियल वेवफॉर्म होगी, ठीक है। ये क्या है, वी एस, जिसकी वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, 0 पाई 2 पाई, ओके। एक साइकिल कितने की है हमारी, 2 पाई की, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या होगा, ठीक है। हमने क्या बोला, 0 से पाई तक डायोड क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि आई ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है हमारा, 0 से पाई तक आई ए पॉजिटिव है। आई ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो डायोड क्या होगा, ऑन होगा। पाई से लेके 2 पाई तक साइन ओमेगा टी क्या होगा, लेस देन 0, आई लेस देन 0 मतलब डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 0 से पाई तक डायोड ऑन है, मतलब ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये है हमारा वी नॉट और आई नॉट। तो वी नॉट इस टाइम पे क्या मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जब डायोड क्या है, ऑन है, ठीक है। तो ये हमें वी नॉट इक्वल टू जो हमारा सोर्स की वेवफॉर्म है वही मिलेगी। पाई से लेके 2 पाई तक डायोड क्या हो गया, ऑफ, ऑफ मतलब ओपन। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, वी नॉट 0, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0। फिर आ जाएगा हमारा 2 पाई के बाद, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, सेम साइकिल रिपीट होगी तो फिर से हमारा ये मिलेगा, फिर 0। तो ये क्या हो गया, वी नॉट। आई नॉट की बात करें तो आई नॉट क्या होगा हमारा, जब हमारा क्या है, ऑन है, शॉर्ट है, तो आई नॉट करंट क्या होगा, वी नॉट बाई आर। आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई आर, ठीक है। वैसे भी अगर हम आर लोड की बात करें तो आर लोड में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं,
सेम फेस में होते हैं, मतलब एंगल क्या होगा, सेम। तो जैसे ही वेवफॉर्म वी नॉट की है वैसे ही आई नॉट की मिलेगी, बस उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा Vm, ये हमारा मैक्सिमम वोल्ट Vm है, यहाँ का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Vm/R जो मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0, जब ओपन है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है नहीं, 0, फिर यहाँ पे मिलेगा और फिर क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करें अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की Vd, तो जब हमारा ये ऑन है तो डायोड तो क्या है, शॉर्ट है। जब डायोड ऑन है, पाई से 0 से पाई के बीच में डायोड क्या है, ऑन है। ऑन है मतलब शॉर्ट है, तो वोल्टेज क्या है डायोड के अक्रॉस, 0। और जब डायोड क्या है हमारा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में डायोड क्या है, ऑफ है, ठीक है, डायोड ऑफ है, तो कैसा मिलेगा, ये है Vm sin ओमेगा t, ये प्लस माइनस Vd माना, और ये तो क्या है हमारा 0 है। तो ये टोटल का टोटल वोल्टेज यहाँ मिलेगा, मतलब Vd इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, मतलब जो हमारी Vm sin ओमेगा t की वेव फॉर्म है वही फॉलो करेगा। तो ये हमारा सेम एज Vm sin ओमेगा t, फिर 0, फिर Vm sin ओमेगा t। ओके, तो मैक्सिमम पीक कितना है इसका भी, -Vm। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारी वेवफॉर्म बनेगी कि Vs क्या होगा, Vm क्या होगा, Vno। तो आपको समझ में आया, ये इनपुट वोल्टेज है, हमें देखना है जहां डायोड ऑन है, ठीक है। डायोड ऑन 0 से पाई के बीच में रहेगा, ये हमारा पाई है, तो वहां पे हमारा आउटपुट वोल्टेज निकाला, आउटपुट करंट में निकाला। पाई से 2 पाई के बीच में डायोड ऑफ है, तो हमने उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। ओके, अब हमें इसमें कुछ टर्म्स निकालने हैं, वो हम टर्म निकाल लेते हैं वेवफॉर्म देख के कि हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टर्म जो है वो होता है क्या, एक्सटेंशन एंगल, EXTENSION, एक्सटेंशन एंगल। एक्सटेंशन एंगल मतलब क्या होता है, वह एंगल जहां पे हमारा जो आई नॉट है वह क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और वी कैन से डिवाइस टर्न ऑफ, ठीक है। एक्सटेंशन एंगल क्या है, द एंगल एट विच आई नॉट जो हमारा लोड करंट है बिकम्स, द एंगल एट विच आई नॉट बिकम्स 0, और वी कैन से डिवाइस गेट्स टर्न ऑफ, ठीक है। एक्सटेंशन एंगल क्या होता है, वह एंगल, एक्सटेंशन एंगल को हम बीटा से डिनोट करते हैं। एक्सटेंशन एंगल वह एंगल है जहां पे हमारा जो करंट है वो क्या हो जाए, डिवाइस का 0 हो जाए, या फिर हम क्या बोलते हैं कि डिवाइस क्या है, टर्न ऑफ हो जाए। अगर हमारा करंट 0 हो गया इसका मतलब है डिवाइस टर्न ऑफ हो जाएगी, उसके बाद डिवाइस हमारी वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डिवाइस में करंट कहाँ पे 0 हो रहा है, पाइप है, तो इसका एक्सटेंशन एंगल क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। दूसरा एंगल होता है कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल को हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। कंडक्शन एंगल वह एंगल होता है जितनी देर के लिए डिवाइस हमारी क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, मतलब डिवाइस हमारी टर्न ऑन है। ओके, द एंगुलर ड्यूरेशन फॉर विच डिवाइस कंडक्ट्स इन वन साइकिल। क्या बोलेंगे हम कंडक्शन एंगल को, the angular duration for which device turns on for one cycle, एक साइकिल में, ठीक है। एक साइकिल क्या है, 0 से 2 पाई, ये 2 पाई तक की एक साइकिल होती है 360 डिग्री की, ठीक है। तो एक साइकिल में कितनी देर के लिए, कितने एंगुलर ड्यूरेशन, ये हमारा एंगल में दे रहा है ना अपन पूरा 0 से पाई, तो एक साइकिल में कितनी देर के लिए हमारा डिवाइस टर्न ऑन है वो क्या कहलाता है, हमारा कंडक्शन एंगल। तो यहाँ पे कंडक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, पाई, कितने देर के लिए ऑन है, पाई के लिए, तो गामा क्या हो गया, पाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पाई -0 गामा हो जाएगा, कंडक्शन एंगल भी पाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड, पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमने आपको बताया था, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, मतलब जब हमारा डिवाइस जो है वो क्या हमारा
रिवर्स वाइस है। डिवाइस क्या है यहाँ पे हमारा? डायोड। तो डायोड हमारा रिवर्स वाइस होगा जितनी देर के लिए, उस टाइम पे हमारा मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज क्या होगा? वो क्या होगा? पीक इनवर्स वोल्टेज। तो डिवाइस कितनी देर के लिए नेगेटिव है? ये हमारी इस टाइम पे हमारा मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना है? Vm। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? PIV इक्वल टू Vm। ओके, तो हमें देखना है कि कितनी देर के लिए डिवाइस हमारी रिवर्स वाइस है, और उस रिवर्स वाइस में हमारा मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना है? वो क्या कहलाता है? PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, तो आपने देखा एक्सटेंशन एंगल, कंडक्शन एंगल और पीक इनवर्स वोल्टेज। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं जो कि क्या है हमारी? एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा? वी नॉट एवरेज हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने का है? 2 पाई। एक साइकिल कितने की है? 2 पाई की। तो 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से पाई। कितनी देर तक हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है? तो 0 से पाई तक। तो 0 से पाई साइकिल क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। तो हम क्या रखते हैं? Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। वी नॉट एवरेज इक्वल टू 1 बाय टी टाइम पीरियड। एक टाइम मतलब एक हमारा वो साइकिल कितने की? 2 पाई की। तो 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, मतलब 0 से जितनी देर तक हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है पाई तक, तो हमने पाई लिखा। Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 पाई। Vm तो कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। ओके, तो माइनस Vm बाय 2 पाई कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? माइनस Vm बाय 2 पाई कॉस 180 माइनस 1 कॉस 0 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 Vm बाई 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? Vm बाय पाई। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है हमारा? वी नॉट एवरेज Vm बाय पाई। ओके, तो ये हो गया एवरेज आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। ओके, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा? वी नॉट आरएमएस इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 2 पाई। ओके, एक टाइम पीरियड कितने का है? 1 बाई 2 पा इंटीग्रेशन 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी ओमेगा टी की होल पावर 1 बाई 2। आरएमएस वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं, 1 बाई टी टोटल टाइम पीरियड इंटीग्रेशन आउटपुट कहां से कहां तक मिल रहा है? 0 से पाई तक Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी और इसका होल अंडर रूट। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? अंडर रूट Vm का स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको बाहर ले सकते हैं, Vm बाई √2 पाई। इसको हम किस फॉर्म में? cos 2a, आपने पढ़ा होगा cos 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां से हम साइन स्क्वायर a के टर्म में निकाल सकते हैं cos 2a। कैसे होगा? 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a। इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए। अगर हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए की जगह ओमेगा टी रख दे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, इसको रूट में ले लेते हैं, ये पूरा हमने रूट से बाहर निकाल लिया। ओके, डी ओमेगा टी, ये √2 भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Vm बाई √2 2 रूट पाई। ओके, अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओमेगा टी
तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 0 से पाई। ठीक है, तो हो जाएगा Vm बाय 2 रूट पाई, यहाँ क्या बचेगा पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0। तो ये क्या होगा V नॉट RMS इक्वल टू Vm बाई 2 रूट पाई अंडर रूट ऑफ पाई माइनस साइन 0 क्या होता है हमारा 0 और साइन 2 पाई क्या होगा हमारा ये हो गया हमारा साइन 0 मतलब हो गया हमारा ओके। तो ये साइन 0 भी 0 और साइन 2 पाई भी 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या बचेगा Vm बाई 2 रूट पाई और यहाँ से रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा Vm बाई 2। ओके, यहाँ पे लिखा था मैंने, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा Vm बाई 2। तो V नॉट RMS, जो RMS वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी Vm बाई 2। ओके, तो हमने आउटपुट एवरेज वोल्टेज निकाल लिया, RMS वोल्टेज निकाल लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं फॉर्म फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। ओके, तो RMS वैल्यू हमारी क्या आई थी Vm बाई 2 और एवरेज वैल्यू Vm बाय पाई, तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वोल्टेज रिपल फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होता है हमारा VRF अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, मतलब अंडर रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। बेटू रुक जाओ 5 मिनट, 1.211। ठीक है, वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा 1.211। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी क्या होता है हमारा, हमने आपको पहले ही बताया था डीसी पावर डिवाइड बाय एसी पावर। ओके, वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज बाय वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस। ओके, यही होता है, सॉरी वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस। आउटपुट एवरेज आउटपुट वोल्टेज पावर डिवाइड बाय एवरेज इनपुट पावर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा वी नॉट एवरेज बाई आर, ये क्या हो जाएगा वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट आर एम एस बाई आर। ओके, आर लोड में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर हमारा आर लोड है केवल तो हम आई नॉट आर एम एस डायरेक्ट निकाल सकते हैं वी नॉट आर एम एस बाई आर। अगर कोई भी और लोड होगा तो हम आई नॉट आर एम एस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते वी नॉट आर एम एस बाई आर। हमें जो आर एम एस वैल्यू है करंट की वो हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी बाय न्यूमेरिकल मेथड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट एवरेज बाय वी नॉट आर एम एस का स्क्वायर। ओके, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारा आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर। ओके, और 1 बाय फॉर्म फैक्टर की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ईटा क्या हो जाएगा हमारा 4 बाय पाई स्क्वायर। ओके, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होता है आउटपुट एवरेज आउटपुट पावर डिवाइड बाय आरएमएस इनपुट पावर। इसके बाद क्या फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा TUF
TUF इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज डिवाइड बाय VSRMS इंटू ISRMS। ओके, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज डिवाइड बाय VSRMS इंटू I नॉट RMS। ISRMS और I नॉट RMS क्या होगा हमारा, सेम होगा। ओके, फिर यहाँ पे सेम हो जाए V नॉट एवरेज इंटू V नॉट एवरेज बाय R, ये हो जाएगा VSRMS इंटू V नॉट RMS बाय R। ओके, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट एवरेज, यहां मैं ऊपर लिखती हूं V नॉट एवरेज। V नॉट एवरेज की वैल्यू क्या थी हमारी, Vm बाय पाई, Vm बाय पाई, ये है V नॉट एवरेज, Vm बाय पाई इंटू R डिवाइड बाय VSRMS, सोर्स की RMS वैल्यू क्या होगी, VSRMS क्या होगा, Vm बाई रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा Vm बाई रूट टू इंटू V नॉट RMS। V नॉट RMS अभी अपन ने फाइंड किया था, कितना था हमारा V नॉट RMS, Vm बाय टू, और ये क्या हो जाएगा R, R से R कैंसिल आउट हो गया, ये Vm से Vm कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा हमारा 2√2 बाई पाई स्क्वायर, 2√2 बाय पाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू आपकी 0.2864। ये सारी वैल्यू जो भी है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, ये सब केवल आर लोड में ही पूछी जाती हैं और डिफरेंट लोड में ये नहीं पूछी जाती, केवल आर लोड में ही आपसे पूछी जाएंगी, और पूछी जाएंगी तो वो बहुत टिपिकल होती हैं, तो वो बहुत ही कम पूछी जाती हैं। केवल आपसे आर लोड में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनपुट पावर फैक्टर। नेक्स्ट है इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर में हमने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इनपुट पावर फैक्टर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, रियल पावर डिवाइड बाय VSR इंटू ISR। ठीक है, इनपुट का RMS वोल्टेज और करंट और रियल पावर। ओके, तो रियल पावर R में अपन कैसे कंप्यूट करते हैं, यूजिंग RMS वैल्यू। रियल पावर in R load is computed using RMS वैल्यू। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर क्या होगा, VRMS का स्क्वायर बाई R। ओके, तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर बाई R बाई VSR इंटू ISR। ओके, तो VRMS क्या था, Vm बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R डिवाइड बाय VSR क्या हो जाएगा, Vm बाई रूट टू, ISR Vm बाई रूट टू बाई R। ओके, Vm बाई 2 का होल स्क्वायर बाई R हो गया, VSR हो गया Vm बाई रूट टू, और ISR हो जाएगा हमारा VRMS बाई R। ओके, तो ये हो जाएगा Vm बाई 2 का R। RMS वोल्टेज क्या होगा, VRMS Vm बाई रूट टू, ISR क्या हो जाएगा, सोर्स का वोल्टेज, ISR इक्वल टू I नॉट R, I नॉट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट R बाई R। तो VRMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm बाई 2 का R। ओके, इनको आप सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट गया, हमारा कितना बचेगा, हमारा ये आ जाएगा 0.707 लाख।
ओके तो हमें आर लोड है, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू से कंप्यूट करते हैं, तो हमारा जो रियल पावर होगा ये क्या है, रियल पावर क्या होगा, वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर, सोर्स का आर एम एस वोल्टेज वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू, आई एस आर एम एस इक्वल टू आई नॉट आर एम एस, वो हो जाएगा वी नॉट आर एम एस बाय आर, तो उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर के केस में आपने सारे के सारे फैक्टर देख लिए कि अगर आपका सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है विथ आर लोड, तो आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने वेव फॉर्म देखी, यूटिलाइजेशन फैक्टर देखा, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी देखी, फॉर्म फैक्टर देखा, वोल्टेज रिपल फैक्टर देखा, सारी चीज़ें देखी, कंडक्शन एंगल क्या होता है, एक्सटेंशन एंगल क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटी सी कॉपी बना लें जिसमें आप ये सारे फॉर्मूलेस लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आप इतने बड़े नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको ये रिविजन करने के लिए बहुत ही आसान होगा। और आप पेन पेपर लेके जरूर बैठें और नोट्स बनाते जाएं, तभी आपको ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।